रानो चिड़िया की दो बेटियां होती हैं। एक का नाम पिंकी और छोटी बेटी का नाम गुड़िया था। पिंकी पढ़ने लिखने में होशियार थी और घर के कामों में भी अपनी मम्मा का हाथ बटाती। दूसरी ओर उसकी छोटी बेटी गुड़िया का तो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। वो हर समय अपने आप को सुंदर बनाने में लगी रहती। गुड़िया, आप कब से शीशे के सामने बैठी हो? पिंकी कब का तैयार हो गई? अब जल्दी करो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। मम्मा बस 2 मिनट ये काजल लगा लेती हूँ फिर चली जाऊंगी। गुड़िया, पिंकी आपका कब से बाहर इंतजार कर रही है, तो आप थोड़ा जल्दी नहीं कर सकती? दीदी की तो आदत है बैग टाक कर बाहर खड़े हो जाने की, ताकि मैं ठीक से तैयार ना हो पाऊँ। ऐसे कहती हुई गुड़िया भी अपना बैग उठाती है और स्कूल के लिए चली जाती है। रास्ते में गुड़िया अपनी पिंकी दीदी को खूब सुनाती है। दीदी, आप जल्दी तैयार हो जाती हो तो बैग टाक कर बाहर क्यों खड़ी हो जाती हो? घर में नहीं बैठ सकती? लेकिन गुड़िया, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए मैं बाहर खड़ी हुई। दीदी, कान खोल कर सुन लो, जब तक मैं तैयार ना हूँ तब तक आप घर में ही रहोगी, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो खूब तेज उड़ते हुए भी स्कूल में देर से पहुँचती हैं, इसलिए टीचर उन्हें क्लासरूम से बाहर खड़ा कर देती है। देखो गुड़िया, तुम्हारी वजह से हमें सजा मिली। ठीक है, अब मम्मा को इसके बारे में कुछ ना बताना, ऐसा तो होता ही रहता है। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता है। अब दोनों बहनें बड़ी हो चुकी थी, लेकिन गुड़िया के सजने संवरने की आदत तो और भी बढ़ जाती है। कोकी, अच्छी सी कोई क्रीम बता जिससे मेरा चेहरा और भी ज्यादा चमक जाए। गुड़िया, मैंने सुना है चेहरे पर हल्दी और कैक्टस का रस लगाने से चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। क्या कोकी, तू सच कह रही है? मैं आज ही ट्राई करूंगी। हाँ गुड़िया, मैं अब चलती हूँ, मुझे भी ट्राई करना है। अगर फर्क दिखा तो डेली किया करूँगी, क्या पता मैं भी गोरी हो जाऊँ। ऐसे बातें कर वो दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। मम्मा, हल्दी कहाँ रखी है? इस रसोई में मुझे तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन गुड़िया, आपको हल्दी से क्या काम है? आप तो खाना कभी नहीं बनाती। मम्मा, मुझे चेहरे पर लगाना है, सुना है हल्दी से निखार आता है। गुड़िया, आपका चेहरा तो पहले से ही खिला हुआ है, फिर आप हल्दी क्यों लगाना चाहती हो? ओहो मम्मा, अब बता भी दो, मेरी सहेली ने तो कब की लगा भी ली होगी हल्दी। गुड़िया, हल्दी तो खत्म हो रखी है, मैं अभी आपके लिए दुकान से ले आती हूँ। फिर कुछ समय बाद गुड़िया भी अपने चेहरे पर हल्दी लगा लेती है और कुछ समय बाद अपना चेहरा धोने नदी पर चली जाती है। वो जैसे ही अपना चेहरा धोती है तो उसके मुंह पर दाने निकल आए थे। वो अपना चेहरा देखकर घबरा जाती है और दौड़ी दौड़ी अपनी सहेली कोकी के घर जाती है। कोकी, तेरे बताए हुए नुस्खे ने तो मेरा सारा मुंह खराब कर दिया, और देख कैसे दाने निकल आए हैं। मैं तुझे बताने आने ही वाली थी कि कैक्टस का रस नहीं बल्कि गुलाब के फूल का रस लगाना था हल्दी में मिलाकर। तेरी गलती के कारण मेरा सारा चेहरा खराब हो गया। अब मैं क्या करूं? तू ही कुछ उपाय बता। चल गुड़िया, हम पार्लर चलते हैं, पार्लर वाली आंटी सब जानती हैं, वो जरूर कुछ उपाय बताएंगी। फिर वो दोनों सहेली गोरी कव्वे के पार्लर चली जाती हैं। गोरी गुड़िया का चेहरा देखकर सब समझ जाती है, फिर भी उससे पूछती है, गुड़िया, ये क्या कर लिया चेहरे पर? अचानक से इतने सारे दाने कैसे हो गए? फिर कोकी उसे सारी बातें बता देती है।
चिंता ना करो गुड़िया, मैं अभी आपके मुंह पर ऐसी क्रीम लगाती हूँ जिससे सारे दाने एकदम गायब हो जाएंगे। फिर गौरी कव्वी गुड़िया के दानों पर तरह तरह के क्रीम लगाना शुरू करती है। गुड़िया के चेहरे पर जलन हो रही थी, लेकिन वो चुपचाप बैठी हुई थी। ले गुड़िया बेटा, एक भी दाना नहीं दिख रहा है ना कमाल की क्रीम। हाँ आंटी जी, दाना तो नहीं दिख रहा, लेकिन मेरे चेहरे पर जलन हो रही है। गुड़िया थोड़ी देर तो सहना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद जलन नहीं होगी। फिर वो दोनों गौरी को पैसे देकर वहाँ से चली जाती हैं। धूप में गुड़िया के चेहरे की जलन और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। गुड़िया जल्दी जल्दी उड़कर अपने घर आ जाती है। गुड़िया, आपने मुंह धोने में कितनी देर लगा दी? अब जल्दी से खाना खा लो। नहीं मम्मा, मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरे सर में बहुत तेज दर्द है, तो मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। ऐसे झूठ बोलकर गुड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अब क्या करूँ? ये जलन तो बढ़ती जा रही है। अगर चेहरा धो लिया तो क्रीम भी धुल जाएगी और फिर दाने ठीक नहीं होंगे। ऐसे सोचते सोचते गुड़िया देर रात को सो जाती है और सुबह होते ही नदी पर चली जाती है। वो जैसे ही अपना मुंह धोती है तो उसके दाने एकदम काले पड़ गए थे और वो भी अपने काले धब्बों वाला चेहरा देखकर डर जाती है और तुरंत ही गौरी कव्वी के पार्लर जाती है। आंटी, ये धब्बे तो जाने की जगह, जाने की वजह और भी काले पड़ गए हैं। अब मैं क्या करूं? एकदम से थोड़े ना जाते हैं धब्बे, ये तो धीरे धीरे से ही जाएंगे। लेकिन आंटी जी, मैं इन काले धब्बों के साथ नहीं रह सकती। अगर इन धब्बों के साथ नहीं रहना तो ये सारी क्रीम ही ले जा और डेली ये क्रीम लगाकर धब्बों को छुपा कर रख। लेकिन मुझे कब तक ऐसा करना होगा? जब तक ये धब्बे ठीक नहीं हो जाते तब तक तो क्रीम लगानी ही पड़ेगी। अब गुड़िया हर रोज अपने चेहरे पर केमिकल वाली क्रीम लगाया करती, जिससे उसका चेहरा एकदम साफ दिखाई देता। अब गुड़िया को वो क्रीम लगाने की आदत बन गई थी। पिंकी और गुड़िया, आज आपको देखने लड़के वाले पक्षी घर आ रहे हैं, तो आप जल्दी से नदी पर नहाकर तैयार हो जाना। लड़के वालों का नाम सुनते ही गुड़िया सहम जाती है, क्योंकि उसकी क्रीम खत्म हो गई थी। मम्मा, क्यों ना आज हम गौरी आंटी के पार्लर जाकर तैयार हो जाएं? बेटा, आप दोनों पहले से ही चांद का टुकड़ा हो, फिर आपको पार्लर जाने की क्या जरूरत है? पिंकी दीदी, आप कहो ना मम्मा से, ऐसे समय पर लड़कियों का पार्लर जाना तो जरूरी होता है ताकि वो सुंदर दिखें। हाँ मम्मा, गुड़िया शायद ठीक कह रही है। हम जल्दी ही पार्लर से लौट आएंगे। फिर वो दोनों गौरी के पार्लर चली जाती है। गुड़िया पहले पिंकी को तैयार करवाती है। जैसे ही पिंकी तैयार होती है वो उसे घर भेजती है। दीदी, आप घर चले जाओ, वरना मम्मा चिंता करेंगी और मैं जैसे ही तैयार होती हूँ तुरंत ही घर आ जाऊंगी। गुड़िया, मैं थोड़ी देर यहीं रुक जाती हूँ, फिर एक साथ ही घर चले जाएंगे। लेकिन गुड़िया तो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे घर को भेज देती है। गौरी आंटी, आप मुझे बिल्कुल आराम से तैयार करना, वो भी पूरा समय लगाकर। हमें देखने आज लड़के वाले आ रहे हैं। ये पिंकी दीदी जल्दी जल्दी मचाती, इसीलिए मैंने इन्हें घर भेज दिया। फिर गौरी कव्वी गुड़िया को तैयार करती है। देखना गुड़िया, मेकअप कैसा लग रहा है? मुझे तो एकदम बेस्ट लग रहा है। गौरी आंटी, मेकअप थोड़ा लाइट कर दो, जिससे चेहरा चमकने लगे, और आँखों पर भी मस्कारा लगा दो। गौरी कव्वी गुड़िया
गुड़िया का फिर से मेकअप करना शुरू करती है। ऐसा करते करते उसे बहुत देर हो जाती है, लेकिन गुड़िया बार बार उसमें कुछ न कुछ नकल निकालती है। गुड़िया, अब तो आप एकदम परी लग रही हो। इससे अच्छा मेकअप मुझसे नहीं होगा। फिर गुड़िया गौरी कव्वी के पैसे देकर वहाँ से निकल जाती है। वो जल्दी जल्दी अपने घर जा रही थी कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया बहुत तेज उड़ती है, लेकिन तब तक वो अपने घर पहुँचती है। उसका सारा मेकअप पानी से निकल जाता है और उसके चेहरे के दाग धब्बे साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। रानू जी, आपकी छोटी बेटी यही है। आपने तो बताया था कि आपकी बेटी चांद का टुकड़ा है, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगता। रानो ने भी गुड़िया के दाग धब्बे आज पहली बार देखे थे। वो भी गुड़िया को देखकर चौंक जाती है। फिर गुड़िया रोते हुए अपना चेहरा खराब होने की बात बता देती है। रानू जी, आपकी छोटी बेटी तो मुझे नापसंद है। बाकी बड़ी का रिश्ता मैं तय करती हूँ। यह सुनकर उन तीनों माँ बेटी को बहुत दुख होता है। तभी गुड़िया का होने वाला पति बोल पड़ता है। लेकिन माँ, मुझे तो गुड़िया पसंद है। मैं एक डॉक्टर हूँ और कुछ दवाइयाँ खाने से गुड़िया के ये धब्बे ठीक हो जाएंगे, तो मुझे इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश होती हैं और कुछ समय बाद रानू की दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से हो जाती है। सभी बच्चे अपना अपना होमवर्क निकालें और जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है वह अपनी सीट पर खड़ा हो जाए। टीचर जी, बबलू ने आज फिर से होमवर्क नहीं किया। क्यों बबलू, आप होमवर्क करके क्यों नहीं लाए? टीचर जी, मेरे पंखों में बहुत दर्द था, इसीलिए होमवर्क नहीं हो पाया। बबलू तो झूठ बोल रहा था कि उसके पंखों में दर्द है, पर मैडम सब जान जाती है और बबलू को पनिशमेंट देती है। बबलू, आज लंच में तुम सारी क्लास की सफाई करोगे, यही तुम्हारी सजा है। तुम एक भी दिन होमवर्क करके नहीं लाते हो। फिर कुछ देर बाद घंटी बज जाती है और टीचर जी क्लास से चली जाती हैं। बबलू, जल्दी से अपना टिफिन खा लो, फिर तुम्हें क्लास की सफाई भी तो करनी है। नहीं नहीं, मैं कोई सफाई नहीं करूँगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हम तेरी टीचर जी से अभी शिकायत करके आते हैं। अरे नहीं नहीं गुड्डू, तू टीचर जी के पास क्यों जाता है? मैं करता हूँ ना सारी क्लास की सफाई। बबलू को झाड़ू लगाते देख बाकी बच्चे बड़े ही खुश थे, क्योंकि पहली बार बबलू कुछ काम कर रहा था। बबलू, तो घर पे भी झाड़ू लगाता है क्या, जो इतनी अच्छे से क्लास को साफ कर दिया? बबलू एकदम चुप रहता है, पर उसे बच्चों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर छुट्टी हो जाती है, सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। आ गया मेरा बेटा, मैंने तेरे लिए खिचड़ी बनाई है, पहले वो खा ले, फिर तू अपना होमवर्क कर लेना। टूनी का बेटा खिचड़ी खाता है और गौरी कव्वी अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। आ गया मेरा लाडला बेटा, इतनी देर कैसे लग गई और तू इतना उदास क्यों है? माँ, आज मैंने पूरी क्लास की सफाई की, वो भी उस टीचर के कहने पर, और वो गुड्डू और बुलबुला मुझ पर बहुत हंस रहे थे। बबलू बेटे, ये तो तेरी टीचर ने अच्छा नहीं किया। अगर बच्चों ने यह बात अपने घरों में बता दी तो मेरी तो बहुत बेइज्जती होगी। हाँ माँ, मुझे उन तीनों से बदला लेना है। गुड्डू और बुलबुला मुझ पर बहुत हंस रहे थे। बबलू बेटे, तू अब चिंता ना कर, तेरी टीचर जी तुझे कभी परेशान नहीं करेगी, ऐसा सबक सिखाएंगे उसे हम। ऐसा कहकर गौरी कव्वी अपने बेटे के कान में कुछ कहती है और गौरी कव्वी की बातें सुनकर बबलू बड़ा ही खुश हो जाता है। और फिर बबलू अगली सुबह स्कूल जाता है और मौका देखकर बुलबुले के बैग से उसकी सारी कॉपी निकाल लेता है। बड़ा खुश हो रहा था, अब उसकी सारी कॉपियों के टुकड़े कर करके कचरे में फेंक देता हूँ। बड़ा मजा आएगा बुलबुला को रोता देख।
ओहो, मेरी सारी कॉपियाँ कहाँ गई? लगता है किसी ने चोरी कर ली। अब मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटेगी। बुलबुला रो मत, हम टीचर जी से कहेंगे तुम्हारी कॉपियाँ मिल जाएंगी। अब तू चुप हो जा। फिर टीचर क्लास में आ जाती है और बुलबुला मैडम को चोरी होने की बात बताता है। बच्चों, चोरी करना बहुत बुरी बात होती है और जिसने भी बुलबुला की कॉपियाँ चुराई हैं वह उसे लौटा दे, वरना मैं एक एक करके तुम सबके बैग चेक करूंगी। फिर मैडम जी सभी बच्चों का बैग चेक करती है, पर किसी के बैग में भी कॉपियाँ नहीं मिलती। फिर थोड़ी देर बाद लंच हो जाता है और सभी बच्चे प्लेग्राउंड में खेलने चले जाते हैं। और गुड्डू, मैं तो भूल ही गया था, मेरी मम्मी ने हम सबके लिए लड्डू रखे थे और बोला था कि अपने दोस्तों में बांट के खा लेना। तो क्या तुम मेरे बैग से वह लड्डू ला सकते हो? क्यों नहीं बबलू, मैं अभी तुम्हारा टिफिन ले आता हूँ। ऐसा कहकर गुड्डू बबलू का टिफिन ले आता है और वे सभी बच्चे मिलकर लड्डू खा लेते हैं और अपनी क्लास में आ जाते हैं। मैं कब से अपने जन्मदिन के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था और आज उन पैसों से सामान खरीदता, पर किसी ने मेरे सारे पैसे चोरी कर लिए। ये चोरियां कौन कर रहा है? अगर मुझे पता चला तो मैं उसकी पिटाई करूंगी, इसलिए चुपचाप से बता दो। टीचर जी, आप गुड्डू का बैग चेक कीजिए, क्योंकि तोते के पैसे गुड्डू ने चुराए हैं। मैंने इसे क्लास में अकेले देखा था। फिर टीचर गुड्डू का बैग चेक करती है और उसमें पैसे मिल जाते हैं। वह तोते को उसके पैसे वापस कर देती है। गुड्डू, तुमने पैसे चोरी किए, कल अपनी मम्मा को बुला के लाना, तुम्हारी शिकायत उनसे करनी पड़ेगी। टीचर जी, मुझे नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कैसे आए, मैंने कोई चोरी नहीं की। टीचर जी, फिर तो इसने बुलबुला की कॉपी भी चुराई होंगी, क्योंकि मैंने इसे बुलबुला के बैग के पास भी देखा था। और फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। गुड्डू, आज से तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुमने ही मेरी कॉपियाँ चुराई, तुम चोर हो, तुम मुझसे कभी बात मत करना। नहीं मेरे दोस्त, मैंने कोई चोरी नहीं की, तुम तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कब से चोर लगने लगा। बुलबुला गुड्डू की कोई भी बातें नहीं सुनता। यह सब देखकर बबलू बड़ा ही खुश हो जाता है और अपने घर आ जाता है। बड़ा खुश है मेरा बेटा, जल्दी से बता आज तूने क्या क्या किया। मामा, आज तो बड़ा ही मजा आया, सबके सामने गुड्डू को चोर बनाया और बुलबुला की कॉपियाँ कचरे में डाल दी और दोनों की सच्ची दोस्ती भी तुड़वा दी। शाबाश मेरे प्यारे बेटे, अब उस टोनी की बेइज्जती होगी जब सबको पता चलेगा कि उसका बेटा चोरी करता है। हाँ मम्मा, कल टीचर जी की बारी है, मुझसे सारी क्लास की सफाई करवाई थी। हाँ मेरे बेटे, कल तेरी टीचर की बारी है, पर अब तू खाना खा ले, कितना दिमाग लगाया है मेरे बेटे ने। इस तरह से वह दोनों बहुत खुश थे। फिर अगली सुबह बबलू स्कूल जाने को तैयार होता है। ले बबलू बेटा, ये फेविकोल है, इसे बस तू अपनी टीचर की सीट पर लगा देना, फिर देखना इसका कमाल, तेरी टीचर वहीं पर चिपक जाएगी। माँ, ये तो बहुत अच्छा है, अब मैं स्कूल जाता हूँ। फिर बबलू स्कूल निकल जाता है और स्कूल जाकर टीचर की सीट पर थोड़ा सा फेविकोल लगा देता है और अपनी सीट पर बैठ जाता है। धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल आ जाते हैं और टीचर भी क्लास में आ जाती है। बबलू, आज तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ। यह सुनकर तो बबलू के होश उड़ जाते हैं और वो हिचकता हुआ कहता है, पर टीचर जी, मैं आपकी जगह पर कैसे बैठ सकता हूँ? बबलू, तुमने मेरी सीट पर फेविकोल लगाया है, मुझे सब पता है। नहीं नहीं टीचर जी, मैंने आपकी सीट पर फेविकोल नहीं लगाया, ये जरूर गुड्डू ने किया होगा। हाँ टीचर जी, ये गुड्डू ने ही किया होगा, कल उसने चोरी भी तो की थी।
नहीं टीचर जी, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे सब पता है गुड्डू, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। यह सब तो बबलू का काम है। कल की चोरियों के बाद मैंने क्लास में कैमरा लगा दिया था और जिसमें बबलू सीट पर फेविकोल लगाता साफ साफ दिख रहा है। टीचर की यह बात सुनकर तो बबलू रोने लगता है। टीचर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती से आपकी सीट पर फेविकोल लगा दिया। मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। नहीं बबलू, मैं यह सब तेरी मम्मा को दिखाऊंगी। और फिर टीचर गौरी कव्वी को वहाँ पर बुला लेती है और कैमरे में कैद बबलू की शरारतें दिखाती है। देख लीजिए गौरी कव्वी, आपका बेटा कितना शैतान होता जा रहा है। आप इस पे जरा भी ध्यान नहीं देती। कल इसने चोरियां की और आज मेरी सीट पर फेविकोल गिराया। यह सब देखकर गौरी कव्वी टीचर के सामने बबलू को डांटने लगती है, लेकिन बबलू तो नादान था और वह बोल पड़ता है। पर मम्मा, यह सब तो मैंने आपके कहने पर ही किया था, तो फिर आप मुझे डांट क्यों रही हो? गौरी कव्वे, बबलू ये सब क्या कह रहा है? बबलू तो अभी नादान है, पर आप तो समझदार हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन बबलू बड़ा चोर बन जाएगा और आपकी भी नहीं सुनेगा। टीचर जी की ऐसी बातें सुनकर गौरी कव्वी को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। टीचर जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने बेटे के प्यार में सही और गलत का फर्क भूल गई और मैंने उसे बदला लेना सिखाया। और फिर गौरी कव्वी उस दिन के बाद अपने बेटे को अच्छी आदतें सिखाती है। प्यारे दोस्तों, छोटे बच्चों को तो सही और गलत का पता ही नहीं होता, इसलिए हम बड़ों को उन्हें कभी गलत शिक्षा नहीं देनी चाहिए।